प्रभावना अंग के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक श्लोक लिखा है। आत्म प्रभाव नीवो रत्नत्रय तेजसा सतत मेवो दान तपो जिन पूजा विद्यातिशैष जिन धर्म। जिन धर्म को लेकर के बात है, जिन शासन को लेकर के बात है, सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग की चर्चा है। आचार्य अमरचंद्र स्वामी कहते हैं, आत्म प्रभाव नीवो रत्नत्रय तेजसा सतत में वो। पहली बात तो सुनो कि अपने रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा की पहले प्रभावना करो। अपने रत्नत्रय के तेज से पहले अपनी आत्मा की प्रभावना करो। आत्म प्रभाव नीवो, अपनी आत्मा की प्रभावना करना। किससे प्रभावना होगी आत्मा की? आत्मा की प्रभावना तो रत्नत्रय के तेज से होगी। रत्नत्रय का तेज आत्मा की प्रभावना कराता है। अंतरंग की बात है, भले किसी को पता ना पड़ पाए, भले चार लोग इकट्ठा ना हो पाए, भले कोई जगमगाहट दिखाई ना दे, भले कोई चकाचौंध दिखाई ना दे, लोग कहेंगे यहां तो कुछ चकाचौंध सी नहीं है, यहां तो कुछ जगमगाहट नहीं है। आज बहुत से लोग जगमगाहट के आदी हो गए हैं। उनको माहौल चाहिए, चकाचौंध चाहिए। हाँ, भीड़ भाड़ होना, डेकोरेशन होना, तामझाम होना, 100-200 आदमी साथ में होना, ऐसा है वैसा है, ये सुरक्षा वो सुरक्षा, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी। अरे काय की सिक्योरिटी? नहीं नहीं, ओ अभी 4 आदमी नहीं है, हो हल्ला ऐसा मचाए तुम। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये जो है ये केवल एक दिखावा जैसा होने लगता है, और दिखावे का नाम कभी प्रभावना नहीं होता है। अंतरंग की प्रभावना के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। गुरुवर बार बार सुनाते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी कहा करते थे, प्रभावना 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 क्या? अरे बोले, अपने जीवन में अप्रभावना नहीं होने देना ही प्रभावना है। अपने जीवन में अप्रभावना नहीं होने देना ही प्रभावना है। यदि हमने प्रभावना का मापदंड केवल आयोजनों से जोड़ दिया और माहौल से ही जोड़ दिया, तो फिर तो ये प्रभावना विकृत हो गई। हां, आयोजन से प्रभावना होती है, आयोजन का निषेध नहीं है, कार्यक्रम का निषेध नहीं, उसके आलोचक नहीं है। कार्यक्रम हम भी करते हैं, समाज करती है, हम अपना सानिध्य देते हैं, समय समय पर उसकी आवश्यकता होती है, वह भी प्रभावना का अंग है। लेकिन समय समय पर प्रभावना का अंग है, 24 घंटे प्रभावना का अंग थोड़ी हो सकता। कुंडलपुर जैसे महामहोत्सव में जब सन 2001 में महामस्तकाभिषेक हुआ था गुरुवर का, गुरुवर के सानिध्य में, उस समय 250-300 पिच्छियां, लाखों श्रावक श्रद्धालु, लेकिन अपनी गुरुवर की चर्या का क्रम बराबर बना था। प्रवचन के समय प्रवचन, कार्यक्रम के समय कार्यक्रम, आहारचर्या के समय आहारचर्या, सामायिक के समय सामायिक, आचार्य भक्ति के समय आचार्य भक्ति, विश्राम के समय विश्राम। कोई बाधा नहीं, कोई व्यवधान नहीं।
ऐसी अपनी दिनचर्या चलती रहे और समाज बंधु आयोजन करते रहें, क्या दिक्कत है? प्रभावना का अंग है। साधु निश्चिंत है, समाज आयोजनों की व्यवस्था में लगी है। ये तो बढ़िया रूपक है। लेकिन यदि इससे उलट देखने को आ जाए कि समाज तो निश्चिंत बैठी है और त्यागी ही तमाम विकल्पों में लगा हुआ है, दरी फर्श से लेकर के बांस बल्ली तक की चिंता में उसका समय उलझा हुआ है, सारे कार्यों की संयोजना उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता हिल भी गया तो कैसे हिला, इतनी बड़ी जवाबदारी लेकर के त्यागी निर्विकल्प नहीं रह सकता। और ऐसी आकुलता व्याकुलता से प्रभावना के कोई रूपक स्थायी प्रभावना के नहीं माने जा सकते। मार्गदर्शन होता है, जवाबदारी भी होती है, सब कुछ है, लेकिन कर्तव्य तक सीमित रहे, कर्तृत्व में ना आए। कर्तव्य तक यदि सीमित है तो वह भी प्रभावना का बड़ा अंग है। और जहां कर्तव्य कर्तृत्व में आ जाता है और समाज और कार्यकर्ताओं के करने की जगह सारी योजना को स्वयं ओढ़ करके बैठ जाता है, तो फिर उस उलझन को वही महसूस करता है जो उस उलझन में लगा हुआ है। कुंडलपुर के महामहोत्सव में इतना सब होने के बावजूद भी सब अपनी अपनी जगह, बाहर आ जाए तो लाखों आदमी एक साथ दिख रहे, और धर्मशाला में अपनी अपनी जगह पर चले जाएं तो पता ही ना पड़े कि लाखों आदमी यहां पर रुके हुए हैं। ऐसा दृश्य हम लोगों ने देखा। लंबी लंबी लाइन लगी है शुद्ध वस्त्र पहने हुए बड़े बाबा का अभिषेक करने के लिए। जय जयकारों से कुंडलपुर गूंज रहा है। धरती आसमान में बड़े बाबा छोटे बाबा की जय जयकार हो रही। और उससे भी बड़ा आश्चर्यकारक समय तो वो आया जब बड़े बाबा की प्रतिमा बड़ी वेदिका पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ी। उस समय का नजारा, उस समय के मन में आने वाले विचार, समाचारों पर समाचार, सावधानियों पर सावधानियां, बाधाओं पर बाधाएं, व्यवधान पर व्यवधान, पर उसके बाद भी गुरुवर के मुख से समाधान पर समाधान निकलते गए और बड़े बाबा भव्यता के साथ, गरिमा के साथ बड़ी वेदिका पर जाकर के विराजमान हो गए। आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी धर्म प्रभावना होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने प्रभावना के अंग में वज्र कुमार मुनीश्वर का नाम लिया है। वज्र कुमार मुनीश्वर अपनी साधना, अपनी तपस्या में है। विद्याधर लोग उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के जय जयकार करते हुए आ गए। जय हो महातपस्वी मुनिराज की जय हो। नमस्कार करने पर महाराज ने संभाव से सबको आशीर्वाद दिया। वो पूछने लगे कि इतना बड़ा तप आप करते हैं, आपकी प्रभावना में क्या किया जाए? क्या किया जाए? मुझे प्रभावना की कोई जरूरत नहीं, हमारा जीवन ही प्रभावनामय है। फिर भी कोई सेवा का अवसर दें। अच्छा, यदि जिन शासन की सेवा ही करना चाहते हो तो यहाँ से जाओ, वहाँ पर जाओ जहाँ एक धर्मनिष्ठ श्राविका पर उपसर्ग आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है?
संभवतः कहानी मथुरा नगरी की या जहाँ की भी हो। हाँ, वहाँ पर जाओ। कौन है वो? उर्मिला महारानी है। उर्मिला महारानी। क्या परेशानी आ गई? अरे राजा तो संभाव रखता है। प्राचीन समय से उर्मिला महारानी हर अष्टानी का पर्व में व्रत उपवास करके और समापन पर अनुष्ठान में जिन रथ निकाला करती थी, धर्म की प्रभावना करती थी। तो अभी क्या बाधा आ गई? अभी बाधा ये आ गई कि उस राजा के यहाँ एक बौद्ध रानी भी आ गई है। तो उस बौद्ध रानी ने हट कर दी कि हम तो अपना ब्रह्म रस निकालेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। अच्छा। और उस रानी की हट के आगे मजबूर होकर के राजा ने उसको सहमति दे दी है। इस बात से खिन्न होकर के उर्मिला महारानी उपवास करके बैठ गई हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया है कि जब तक हमारा जिन रथ आगे नहीं बढ़ता, हमारे अन्न पानी का त्याग रहेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये शासन की, धर्म की बात है। अच्छा ठीक, चिंता मत करो, चिंता मत करो। निर्धारित समय पर जब रथ आगे बढ़ने का समय आया तो धरती पर रथ उनका आगे बढ़ रहा है, तो विद्याधरों ने अपनी विद्या के बल पर जिन शासन के रथ को उसके रथ के ऊपर ऊपर आगे बढ़ाया। ऊपर ऊपर, जहां जहां वो रथ गया, जिन शासन का रथ ऊपर ऊपर गया, और देख करके सारी नगरी आश्चर्यचकित हो गई। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उर्मिला महारानी के तो प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहा, पार खुशी हुई। तब उसे महसूस हुआ कि संकट के समय में भी इन विद्याधरों ने ही प्रभावना नहीं बढ़ाई, वो वज्र कुमार मुनीश्वर का ध्यान था जिन्होंने प्रभावना के अंग को बढ़ाया। ऐसी कहानी आती है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के प्रसिद्ध नामों में प्रभावना में वज्र कुमार मुनीश्वर का नाम आता है। आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने प्रभावना के अंगों में कहा, दान तपो जिन पूजा विद्याति सयश्च जिन धर्मा। जिन धर्म से जुड़े हुए दान को, तप को, जिन पूजा को और विद्या के अतिशय को, इनके माध्यम से प्रभावना की जा सकती है। जैन परंपरा के अनुसार 4 प्रकार के दान पात्रों को दिए जाएं तो लोगों को महत्व मालूम होता है कि देखो देने वाला कितने निर्मल भावों से दे रहा है और पात्र भी कितनी निष्प्रहता से ले रहा है। देने वाले में जरा भी अहंकार का भाव नहीं दिख रहा है और लेने वाले में जरा भी याचना का भाव नहीं दिख रहा है। लेने वाले में याचना दिखे तो मजबूरी हो गई, देने वाले में अहंकार दिखे तो मार्ग गलत हो गया। तो देने वाला दाता विनम्र होता है और पाने वाला पात्र स्वतंत्र होता है, याचना नहीं करता है, स्वतंत्र होता है। ऐसा अद्भुत दान जैन परंपरा में प्रभावना का अंग बनता है। तपश्चरण, तपस्याएं तो कई तरह की होती हैं, तपस्याओं के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जिन मत में जो तपस्या का स्वरूप निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है, उसे देख करके लोगों को तप की सच्चाई का बोध होता है। वाकई में तप की सच्चाई यही है। तपश्चरण के माध्यम से आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने उस समय अपनी साधना में तपश्चरण किया, जैन जैनेतरों के मन पर छाप पड़ी।
वीर सागर, शिव सागर, आचार्य देशभूषण, आचार्य धर्म सागर जी महाराज जैसे महान महान आचार्यों ने जो भी तपस्चरण किया, जनमानस श्रद्धा से झुका, महत्व मालूम हुआ। अनेकों ऐसे मुनिवर हुए हैं जिन्होंने उच्च कोटि की तपस्या की, उसका प्रभाव हुआ। तपस्चरण के माध्यम से भी प्रभावना होती है। जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, पंच कल्याणक कराओ, मंदिरों का निर्माण कराओ, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराओ, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के समक्ष व्रत विधान कराओ, पूजन कराओ, महोत्सव कराओ, उसकी सच्चाई देख करके लोग प्रभावित होते हैं। अरे ये भी एक मार्ग है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक परंपरा है। अहिंसा को लेकर के, शुद्धता को लेकर के, पवित्रता को लेकर के, आचार विचार की प्रामाणिकता को लेकर के किया जाता है। जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, पंच कल्याणक आदिकों के द्वारा प्रभावना होती है। और विद्यातिशयश्च, विद्या का अतिशय दिखा करके, ज्ञान का महत्व बतला करके, संसारी प्राणी अज्ञानता में पड़ा हुआ है, जब उसको ज्ञान का महत्व मालूम होता है, समझ में आता है। देश में तो देश में, विदेशों में भी भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। भारतीय ग्रंथों का महत्व विदेशों में भी है। चाहे गणित शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास के हों, भारत के साहित्य ने सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। और ऐसे विशिष्ट गणितीय ज्ञान को लेकर के विदेशों में भी आश्चर्य प्रकट किया गया है। आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि जिन पर अनुसंधान हो रहे हैं। विदेशों में गणितज्ञ लगे हुए हैं, वैज्ञानिक उनकी रिसर्च में, खोज में लगे हुए हैं। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है जो हमारे पास है, जो जिनेंद्र भगवान से आया हुआ है। ऐसे विद्या के अतिशय यानी विद्या के प्रभाव को दिखाकर, ज्ञान के प्रभाव को दिखा करके हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। धर्म की प्रभावना के माध्यम हैं दान, तपो, जिन पूजा, विद्यातिशयश्च जिन धर्म। विद्या का अतिशय दिखा करके हम धर्म की प्रभावना करते हैं। और ऐसे माध्यमों को पा करके जो प्रभावना की जाती है, वह सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है महावीर भगवान की।